हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका एमपी एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल की प्रवेश परीक्षा 26 फरवरी को होनी है। तो ऐसे में हमारे पास एक महीने से भी कम का टाइम है वो बचा हुआ है। इस लास्ट के एक महीने में हम किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहिए और एक अच्छा प्लान कैसे बनाना चाहिए जिससे हम इस पेपर में अच्छे नंबर हैं वो ला पाएँ। इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूँ। मैं काफ़ी सारे सालों से बच्चों को इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो करा रहा हूँ। आई थिंक कि मैं आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से गाइड है वो कर पाऊँगा और आप जो गलतियाँ अभी तक कर रहे हो उनको शायद आप इग्नोर भी कर दोगे और उनको करना बंद कर दोगे। आपको पेपर में ज़रूर सफलता मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो आज का पूरा सेशन है उसको मैं इन काफ़ी सारे पॉइंट्स जो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं इनके थ्रू मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ, जिससे सुनने के बाद आप अपना एक अच्छा प्लान बना पाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि इस एग्ज़ाम की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है। सबसे पहले जो बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा वो आपके बुक और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है। अब आपने एग्ज़ाम का फॉर्म डाल दिया, अब इसकी तैयारी क्या करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, इस सब के बारे में आपको पता होगा। काफ़ी सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे, तो फिर मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। तो जो आपके लिए बुक है, आप काफ़ी सारी बुक्स पढ़ सकते हो, चाहे वो अरिहंत की हो चाहे उपकार की हो, और आप लोगों ने बुक्स भी खरीद ली होंगी। अब बस मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी वार्निंग देना चाहूँगा कि देखो, जो बुक्स होती हैं बहुत मोटी साइज में होती हैं, आप लोग भी जानते होंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस होता है वो तो बहुत ज़्यादा होता है, बट इससे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही कम पूछे जाते हैं। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी पुराना पेपर देख लो और कोई भी बुक देख लो, उससे आप पेपर में लाओगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन है वो इस पेपर में इस बुक से आए हैं। ठीक है, बस कोशिश ये करना कि जो आप बुक लो वो पुरानी लो, है ना, क्योंकि अपडेटेड बुक में क्या होता है कि जो नए साल के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन होते हैं वो उसमें वो इंक्लूड कर देते हैं। तो पुरानी बुक लेना, जैसे मान लो आप 2018 की बुक देख रहे हो या 2020 की बुक देख रहे हो, तो कोशिश करना कि आप 2020 का ही पेपर देखो। ठीक है, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इन बुक से कितना सिलेबस आता है। सेकंड, यहाँ पर मैंने स्टडी मटेरियल लिखा हुआ है। तो आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आपने साइंस में कोई चैप्टर पढ़ा, तो आप जब उस बुक से चैप्टर को पढ़ोगे तो उसमें 3-4 पेज की मेहनत रहती है। वैसे जो बच्चे 4-5 घंटे डेली का इस एग्जाम के लिए दे सकते हैं वो बुक से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे अगर ऐसे हैं जो स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो एक्स्ट्रा मेहनत हमें बुक को पढ़ने में करनी पड़े वो हम ना करें, कोई दूसरा हमारे लिए वो मेहनत कर दे, तो वो काम कोचिंग करती है। जैसे आप कहीं कोई भी कोचिंग पढ़ते हो तो आपके सर आपको बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, इसको चैप्टर में छोड़ना है, इसको पढ़ना जरूरी है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ये कॉम्पिटिटिव होता है। तो इसमें अगर आप पास हो जाते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप अच्छे नंबरों से भी पास हो जाते हो तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। आपकी वैल्यू तब होगी जब आप मेरिट में आओगे। तो मेरिट में लाने के लिए आपको कॉम्पिटिट करना होता है, जो आपके साथ और बच्चों ने फॉर्म डाला हुआ है उनसे आपको आगे निकलना होता है। तो हमेशा कोशिश करना कि आप जो नंबर लाएं वो बहुत ही अच्छे लाएं, आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हैं वो आएँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ऐसे रिसोर्सेज तलाशने हैं, ऐसे रिसोर्सेज सर्च करने हैं जिनसे आप कम टाइम में अच्छा रिजल्ट है वो ला पाओ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का एक कोर्स है जिसका नाम प्रयास है। इसमें हम आप सभी लोगों को बहुत ही शॉर्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप पूरा चैप्टर, मान लीजिए जो 2 घंटे का आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको 2 घंटे का टाइम लगेगा, उस चैप्टर को हम सिर्फ आधे घंटे में पूरा खत्म करवा देते हैं। उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। एक्स्ट्रा उसमें हम आपको कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाते हैं और जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी आप तक पहुँचाते हैं। तो उसके लिए आप हमारे कोर्स प्रयास से जुड़ सकते हो, जो कि सिर्फ 99 रुपये में है। चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है PYQ। अब PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स बोलते रहते हैं कि प्रीवियस पेपर सॉल्व करो, पुराने पेपर पढ़ो। तो देखो, पुराने पेपर से होता क्या है, टॉपर्स के मुंह से भी आपने सुना होगा। तो जैसे आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, आपको इस एग्जाम की ज़्यादा डिटेल तो है नहीं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में टफ क्वेश्चन आते हैं, सिंपल आते हैं, इंग्लिश में टफ आते हैं, सिंपल आते हैं। तो क्या होता है, जब आप PYQ देखते हो तो आपको इससे पता चल जाता है, पेपर का एक बेसिक आइडिया पता चल जाता है, पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, हिंदी टफ आएगी, सिंपल आएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें, और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको इनसे पता चल जाते हैं और टॉपिक भी पता चल जाते हैं कि इस टॉपिक से डेफिनेटली एक या 2 नंबर का क्वेश्चन है वो आएगा। PYQ जरूर पढ़ के जाना, 3 से 4 साल का। और जो सभी ये PYQ हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और जो टेलीग्राम चैनल की हमारी लिंक है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको इवन 2022 का भी प्रीवियस पेपर है वो भी मिल जाएगा। अगला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग मैथ।
अब आप जब प्रीवियस पेपर देखोगे तो आपको एक बात पता चल जाएगी कि जो पेपर में मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो सभी साल सेम आते हैं, मतलब हर साल आपके मैथ के क्वेश्चन है वो सेम आएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो चाहे वो यहाँ वहाँ से आए, लेकिन जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो हर साल एक ही टॉपिक से आते हैं, एक ही जैसे क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ उनमें नंबर को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है। सो अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग रखना, पेपर चाहे जैसा भी आए, लेकिन अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी तो आप पेपर में डेफिनेटली अच्छे नंबर हैं वो स्कोर करोगे। ठीक है, तो अपना मैथ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रखना। पहले तो अपनी 8वीं की जो आप मैथ पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहना, बाकी आप एग्जाम के लिए भी मैथ के क्वेश्चन है बहुत सारे वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है साइंस, हिंदी, इंग्लिश। इस पॉइंट को मैंने इसलिए लिखा हुआ है, आपको देखो इन सब्जेक्ट को भी पढ़ना है। ठीक है, साइंस में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो ऊपर ऊपर से पूछे जाते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाता है। वैसे हिंदी और इंग्लिश का होता है, तो आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। और एक बात का याद रखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट्स में एक तो आपको क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे, क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपकी एक एग्जाम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगला पॉइंट है हमारा टाइम 2 to 30 मिनट्स। तो आपको कोशिश करनी है, आपका देखो एग्जाम 26 फरवरी को है। सो आपको अब कोशिश करनी है कि आप इस एग्जाम के लिए 2 से ढाई घंटे का टाइम है वो डेली दे पाएँ। सो आपको डेली 2 से ढाई घंटे का टाइम इस एग्जाम के लिए देना है, तभी आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर है वो कर पाओगे। सो एक अपना रूल बना लो कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। साथ में आपके जो स्कूल का भी आप पढ़ रहे हो, अगर आप दोनों को इक्वल टाइम दे पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो जो आपकी स्कूल की पढ़ाई है उसको थोड़ा सा कम टाइम दो। ठीक है, ऐसे नहीं कि पूरी बंद कर देनी है, थोड़ा उसको कम पढ़ो और इस पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जो आपका एग्जाम होना है वो 26 फरवरी को होना है, ये एग्जाम आपका पहले है। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है वो कंसिस्टेंसी है। डेली आपको पढ़ना है, ऐसे तो नहीं करना है कि 2 दिन पढ़ लिया फिर 1 दिन नहीं पढ़ा, फिर 2 दिन पढ़ लिया फिर 1 दिन नहीं पढ़ा, इस तरीके से नहीं चलना है। आपको डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हो, इसलिए मैं आपको एक बोनस में देना चाहूँगा। जो बच्चे पढ़ते हैं सामान्य ज्ञान, ठीक है, क्या पढ़ते हैं? सामान्य ज्ञान। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो एमपी का सामान्य ज्ञान है वो बहुत बड़ा है, और कहाँ से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ ले इसकी कोई आपको नहीं बता सकता कि किस टॉपिक से क्वेश्चन है वो पेपर में आएगा। तो सामान्य ज्ञान को आप ज़्यादा टाइम ना दें। मैं अगर आप दिन में 2.5 घंटे पढ़ते हैं तो मैं आपसे बोलूँगा कि सब आप 15 से 20 मिनट या 25 मिनट ही सामान्य ज्ञान को पढ़ें, क्योंकि आप इसमें ज़्यादा टाइम दोगे और रिजल्ट आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा तो यह हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, सो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो इस पर आप ज़्यादा टाइम ना दें। बाकी अपने इन सब्जेक्ट को अगर आपने अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है, तो आप पेपर में डेफिनेटली अच्छे नंबर है वो लाओगे और इस एग्जाम को क्रैक करोगे। ठीक है, सो कोशिश करना हमेशा कि हार्ड वर्क ज़्यादा ना करो, स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अगर आप ज़्यादा हार्ड वर्क करते रह गए तो क्या पता अगला बंदा आपसे आगे निकल जाए। सो कोशिश करना है कि यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, और हार्ड वर्क जो सही चीज़ें हैं उनको करने के लिए आपको हार्ड वर्क भी करना है। ठीक है, सो सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है। और अगर आप हमारे कोर्स प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीचे जो नंबर दिख रहा है आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर हमारी डायरेक्ट वेबसाइट पर भी जा सकते हो, वहाँ से भी आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हो। कोर्स के बारे में ज़्यादा जानने के लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं वो बनाए हुए हैं, सो आप वो भी देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहो। सो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।